हेलो दोस्तों, अभी तक हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े, उसके बाद सेटलमेंट एक्ट पढ़े। अब हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या है पिट्स इंडिया एक्ट? अभी तक तो हमने ये देखा कि जो सबसे पहले जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें हमने ये देखा कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्यों के ये पूर्ण रूप से सभी कार्यों को देखते थे। बात समझ नहीं। और उनके का फिर उसके बाद कोर्ट और कार्य परिषद के क्षेत्र को डिवाइड कर दिया गया। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके तहत हुआ कि जो हमारे पूरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इतने कार्यभार थे उनको अलग कर दिया गया, मतलब उसको डिवाइड कर दिया गया। अब जो है मतलब अब पूरे देश में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई है। क्या डुअल मतलब द्वैध एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई। द्वैध शासन प्रणाली में क्या हुआ कि जो राजनीतिक कार थे और एक जो है व्यापारिक कार, इनको अलग कर दिया गया। क्योंकि इससे पहले क्या मतलब जो उसके प्रशासन उशासन में जो भी होता है, जो भी न्यायालय होता है, वो सब एकदम हौस पौस हो जा रहा था। बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो रहे थे तो और कार्यभार ज़्यादा हो गया था तो इसके राजनीतिक और व्यापारिक। तो राजनीतिक कार्य को कौन देखेगा, व्यापारिक कार्यों को कौन देखेगा। व्यापारिक कार्यों को जैसा हम जानते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए थे, पूरे सब कुछ देखते थे। तो अब व्यापारिक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे और इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। क्या देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो है राजनीतिक क्रियाकलापों को प्रबंधन करेगा। नागरिक, सैन्य शासन, ब्रिटिश संपत्ति के लगान, सभी चीज़ पे मतलब ये कर देखेगा, लगान देखेगा, सैन्य व्यवस्था देखेगा, ठीक है। नागरिक को भी देखेगा और ये केवल व्यापारिक को देखेगा, व्यापार के प्रबंधन विशेष रूप से देखेगा, ठीक है। तो हम इससे ये देखते हैं कि पहली बार कंपनी के जो क्षेत्र हैं उसको क्या कहा गया, ये इससे ये मतलब जो इसके क्षेत्र हैं ये डिवाइड कर दिया गया कि ये फला फला दिखेंगे। भारत की ब्रिटिश संपत्ति हो गई, मतलब जो है कंपनी के जो मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण हो गया। मतलब अब एक हिसाब से सेंट्रलाइजेशन एक मजबूत हो गया, द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई। इसको ये देखेगा, इसको ये देखेगा, ये बाद में ख़त्म भी हो जाता है, परंतु यहाँ पर द्वैध शासन, ये कई बार इसके क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। बात समझ में नहीं। और अब ये देखा कि ये भी पहले निर्माण, लेकिन ये कार्य क्षेत्र इसका डिवाइड नहीं था, ये इसको संपूर्ण कार्य पहले दिखता था। इस एक्ट में क्या हुआ तो इन दोनों को अलग कर दिया, ये अलग संस्था, अलग बॉडी, अलग निकाय जो है ध्यान देने लगे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं जो इसके प्रशासन वाले नियम थे अभी तक के जो चलते थे, इसमें क्या होता है तो जो कार्यकारी परिषद था, मतलब जो कहती थी वही निर्णय ये गवर्नर जनरल देते थे। मतलब गवर्नर जनरल का अपना खुद का कुछ नहीं था, मतलब इनकी सलाह पे कार्य करने के लिए बाध्य थे। तो एक एक्ट आया फिर बाद में 1786 का जो एक्ट आया, इसने क्या कहा कि जो है अब जो है मतलब जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो काउंसिल है, इस काउंसिल के निर्णय को रिजेक्ट भी कर सकती है। मतलब ये कहेगा तो भी माना जा सकता है, मतलब अगर इसका निर्णय है इसके निर्णय को रद्द भी कर सकती है, पलट सकती है। तो इसकी पावर को क्या किया गया, पावर को इंक्रीज किया गया, पावर को इंक्रीज किया गया। तो जब पावर को इंक्रीज, इस वक्त जो है जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इस वक्त जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड
कॉर्नवालिस, ये गवर्नर जनरल थे और इन्हीं को कहा गया कमांडर इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ। मतलब अब इससे पहले, मतलब 1786 से पहले जो गवर्नर जनरल होता था उसको किसी भी तरीके से वो बाध्य था कार्यकारी परिषद का निर्णय मानने के लिए। लेकिन इस एक्ट के थ्रू क्या हो, अब से जो है गवर्नर जनरल के पास शक्ति बढ़ा दी जाती है, उनको इसकी निर्णय लेने की पलट सकता है। जैसे आपके राष्ट्रपति में क्या है, 14 दिन के अंदर जो है मतलब फिर से रिजेक्ट कर देना, मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पलट दिया था शक्ति, मतलब इनकी शक्ति इनसे ज़्यादा हो गई थी। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम।